हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर आए हुए हैं जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में नहीं बदल सकते, हाई कोर्ट का फैसला अहम है क्यों। तो सीएटी ने अपने आदेश में केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया था और इनकम टैक्स कमिश्नर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के अनुसार हित लाभ देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी के वीआरएस आवेदन पर विचार करने के लिए कैट के निर्देश बाध्यकारी हैं। कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट वीएस कंपल्सरी रिटायरमेंट, जो कि कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर विचार करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सीएटी द्वारा पारित निर्देश बाध्यकारी है और अधिकारी किसी भी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिए गए आवेदन पर विचार किए बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश नहीं दे सकते हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अनुशिव रामन और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने इनकम टैक्स कमिश्नर बी अरुलप्पा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े विवाद में यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र ने इनकम टैक्स कमिश्नर की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन की जगह उनके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अरुलप्पा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी का दरवाजा खटखटाया था। सीएटी ने अपने आदेश में केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया था और इनकम टैक्स कमिश्नर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के अनुसार हित लाभ देने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस अर्जी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सीएटी द्वारा पारित निर्देश बाध्यकारी है। हाई कोर्ट ने कहा, चूंकि कर्मचारी ने पहले ही नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी, इसलिए हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में केंद्र सरकार को परेशानी क्यों हो रही है। पीठ ने कहा कि कर्मचारी ने तो खुद सेवा में बने रहने के विकल्प को खारिज किया है। दरअसल अरुलप्पा ने सीआईटी सेकेंड के पदभार में रहते हुए त्रिची में कर निर्धारण वर्ष 2009 से 10 के लिए मेसर्स वासन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मामले को अपने सबसे कनिष्ठ इनकम टैक्स ऑफिसर को दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 26/3/2018 को उनके खिलाफ मामूली जुर्माना कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इससे पहले ही 29/9/2017 को उन्होंने विभागीय नियम 56 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया था, जो 28/12/17 से प्रभावी होनी थी, लेकिन उसे यह कहकर रोक दिया गया कि अभी विजिलेंस और वित्त मंत्री के यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अरुलप्पा ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था, जहां उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था।